सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स होते क्या हैं। तो जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये अंतरिक्ष में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हैं जिन्हें मुख्य रूप से स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पर्पसेस के लिए दुश्मन देशों की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह के हथियार को विकसित किए जाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका द्वारा 1950 में की गई थी और फिर 1960 के आसपास रशिया भी इस तरह के प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। और फिर 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में जमीन से छोड़े हुए एक परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया, लेकिन इस परीक्षण की वजह से अमेरिका और रशिया की कई सारी सैटेलाइट्स खराब हो गई थी। और फिर इसके बाद 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी नाम की अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इसके तहत ये तय किया गया कि अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के विस्फोटक हथियारों को तैनात नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका और रशिया इस तरह की मिसाइल्स को विकसित करने पर लगातार काम करते रहे और कोल्ड वॉर के दौरान सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका और रशिया ने इस तरह के हथियार बनाए। लेकिन इन हथियारों का उत्पादन ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं किया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो इस तरह के हथियारों को विकसित करने की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अमेरिका का 80% से भी ज्यादा कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम केवल सैटेलाइट्स पर ही आधारित है और अमेरिका इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से जासूसी और पूरी दुनिया पर नजर रखता है। और इसलिए ऐसे में अमेरिका को अपनी सैटेलाइट्स को बचाने के लिए इस तरह के हथियार को विकसित किए जाने की खासी जरूरत है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत इस तरह के हथियार को विकसित किए जाने के लिए शुरुआत से ही इसके खिलाफ था। लेकिन फिर जब 2007 में चाइना ने अपनी खुद की एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरह के एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण किया, तब फिर भारत को इस तरह के हथियार को विकसित किए जाने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। और फिर जनवरी 2013 में भी रिपोर्ट जारी की गई थी कि चाइना ने एक और एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण किया है और इसमें दावा किया गया था कि ये मिसाइल 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैटेलाइट को लगभग छूते हुए निकल गई थी और 1976 के बाद किसी भी देश द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ी गई ये सबसे लंबी दूरी की मिसाइल थी। और अंतरिक्ष में चाइना की इस ताकत को बढ़ावा देख भारत ने भी अपने खुद के एंटी सैटेलाइट वेपन को विकसित करने पर काम शुरू किया। और 10 फरवरी 2010 में डीआरडीओ के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वी.के. सरस्वत ने अपनी एक स्टेटमेंट में बताया था कि भारत के पास इस तरह के एंटी सैटेलाइट वेपन्स को विकसित करने की सारी कैपेबिलिटीज मौजूद है जो लो अर्थ ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट्स में जाकर सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और मौजूदा समय में डीआरडीओ और इसरो इस तरह के वेपन को विकसित करने पर संयुक्त रूप से काम कर रही है और भारत द्वारा विकसित किए जा रहे इस ए-सैट यानी एंटी सैटेलाइट वेपन को पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर विकसित किया जाएगा। किसी भी एंटी सैटेलाइट वेपन को विकसित करने के लिए 800 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड्स की जरूरत होती है और अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही अग्नि 5 इस प्रोजेक्ट में एक बूस्टिंग कैपेसिटी की तरह काम करेगी, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक जाने में सक्षम है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत भी जल्द ही अपने खुद के एक एंटी सैटेलाइट वेपन को विकसित करके इसका परीक्षण करेगा, जो अंतरिक्ष में भी भारत की ताकत को बढ़ाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।